जाएंगे। जय मसीह की। ठीक हो आप सारे? थक गए हो? थक तो नहीं गए? अच्छा, तो परमेश्वर आपको फिर बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा विश्वास है कि ये जो 21 दिन का दर्शन है, इसमें बहुत सारे लोग है ना, जबरदस्त आगे बढ़ जाएंगे प्रार्थनाओं में। आप जानते हो, जब भी आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपका विश्वास बढ़ना, तो परमेश्वर के साथ उस तरफ तेज मन चाहिए। अगर आपको जो भी परमेश्वर से चाहिए, अगर आप नॉर्मल हो तो फिर वो रुका रहेगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, बैठ जाओ, तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूं, फिर तुम्हें समझ आएगी क्या करना है हमने, कैसे जो हमें परमेश्वर से चाहिए वो कैसे हमें मिलेगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बहुत हमारी चाहत तेज हो सकती है, हमारा मन तेज हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि जितनी हमारी चाहत तेज होगी, हमारा ऐसे विश्वास मन परमेश्वर की ओर जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा हमारी बरकतें भी होंगी। अगर हमारा कोई काम रुका है या कुछ भी हमें चाहिए परमेश्वर से, तो परमेश्वर की तरफ तेज तेज मन चाहिए, ढीला नहीं चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, ऐसे दर्शनों को देते हैं ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो एक आत्मिक सिस्टम में आकर तेज उनका मन हो, उनका तेज विश्वास हो, तेज चाहत हो परमेश्वर की तरफ। तो उससे क्या होंगे, उनके काम प्रकट होंगे। हालेलुया। कुछ समझ आया या नहीं आया? समझ आया ना? तो इसीलिए ये प्रेयर थी इन दिनों की, ताकि हम सब लोग क्या हो जाए, तेज, हमारा विश्वास बढ़ जाए और हमारी प्रार्थनाएं खुल जाएं। और आप जानते हो ना, बाइबल में यीशु मसीह ने ये वाली टीचिंग दी, इसी को जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये टीचिंग आपको यीशु की मिलेगी लूका 18 अध्याय में। वहां पर ऐसे लिखा है 18 अध्याय में, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में यीशु ने एक दृष्टांत दिया। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, तो कई बार हम हियाव छोड़ देते हैं, हम ढीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग? तो अगर हम ढीले हो गए, हियाव छोड़ दिया, तो फिर वो काम प्रगट नहीं होगा। तो जो जैसे परमेश्वर ने कानून समझाया है, हमें ऐसे ही उसकी पकड़ करनी होगी ना। जैसे मान लो आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, या कोई एक्टिवा या कोई घर में कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो आप दिहाड़ी लगाते हो ना। तो आप सोचते हो, कैलकुलेशन करते हो, इतना टाइम काम करने से वो चीज आएगी। अच्छा, मैं ओवर टाइम करूंगा, क्या करूंगा, साथ में 4 घंटे ओवर टाइम करूंगा, तो वो चीज मेरी जल्दी आ जाएगी। क्योंकि जल्दी वो पैसे ओवर टाइम में क्या हो जाएंगे, जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे ना। जो चीज सिंपल रोज 8 घंटे काम करने से वो चीज मिलनी है 4 महीनों में, ओवर टाइम लगाने में 2.5 महीनों में ही उतना पैसा आ जाएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम दिया ना। क्या दिया आपने? एक्स्ट्रा टाइम देकर उन चीज को ज्यादा टाइम दिया तो वो पैसा ज्यादा आया ना। तो इसी तरह ये तो एक एग्जाम्पल थी आपके लिए। इसी तरह अगर आप नॉर्मल थोड़ा प्रेयर की, थोड़ा मन बनाया, कभी संगति में आए कभी नहीं आए, तो वो थोड़ा है ना, थोड़ा है।
आपने जो चीज प्राप्त करनी उसके लिए आप जो परमेश्वर को अपना दे रहे हो विश्वास, अपना चाहत, उस तरफ वो कम दे रहे हो। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए बहुत कम है, तो कम है तो फिर वो मिलेगी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं ढीले ढूले ही, कभी थोड़ा आगे, कभी संगति में आगे, कभी ना आगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये जो अभी मैंने समझाया ये बहुत विषय है। जाओ आप एक काम कर लेना, कोई भी आप में से, जैसे आप संडे संगति पर आते हो, थर्सडे भी आना शुरू कर दो। कितनों को बात समझ आ रही? एक्स्ट्रा भी शाम को अगर आपके पास लोकल हो, 20-25 किलोमीटर दूर हो, तो बाइक पकड़ो, आ जाओ घंटा 2 घंटे प्रेयर में। देखना दिनों में क्या होता है। हालेलुया। क्या होता है दिनों में? क्योंकि उससे आपका मन खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपकी चाहत बढ़ती जाएगी, फिर आप उस चीज को प्राप्त करोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? यही चीज यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। अब मोस्टली जब आप हीलिंग के बारे में पढ़ोगे, हीलिंग के बारे में, जो 12 साल की रोगन थी, सोचो उसको कैसे चंगाई मिली? नॉर्मल मन से मिली। सोचो उस कोड़ी को चंगाई कैसे मिली? दोनों के ऊपर एक पुराना लॉ लग रहा था, एक ऐसा लॉ जो उनको 100% चंगाई से रोकता था यीशु मसीह के पास आने से। कैसे समझाता हूं आपको। वो वाला लॉ कि कोड़ी जो है वो लोगों के बीच में नहीं आ सकता, ये लॉ था उस समय। शहर में नहीं आ सकता क्योंकि वो अशुद्ध हो चुका कोड़ से। वो शहर से बाहर लोगों से दूर रहना है, लोगों के पास भी नहीं आना, क्योंकि किसी दूसरे को टच किया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर एक लॉ था। तो वो तो शहर से बाहर रहते थे, जंगलों में, खेतों में। वहीं दूर से उनके बर्तन भी अलग थे, उन्हीं बर्तनों में खाना डालाते थे ऐसे ऊपर करके, समझते हो जैसे। तो वहीं खाकर वो अपने बर्तन धो लेते थे और मर रहे थे अपनी बीमारी में। लेकिन जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना, चाहे 12 साल की रोगन ने, चाहे कोड़ियों ने, जब उन्होंने सुना तो उन बातों को वो सुनते गए और अपने अंदर बड़ी तेज उन बातों को रखते गए, ऐसे अंदर अंदर उन बातों पर प्रैक्टिकल करने लगे। क्या करने लगे? जो यीशु कर रहा था, जो यीशु काम कर रहा था, जो यीशु के बारे में वो सुन रहे थे, उन बातों को अंदर रखकर उस तरफ तेज मन कि हम जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? चंगाई हो जाएगी। समझते हो? इसका मतलब उनके ऊपर एक लॉ था। वो सोचते अच्छा लोगों के बीच गए, वो उस समय कोड़ियों को लोगों के पास आने से पत्थर मारने की सजा दी। वो सोचते ऐसा, अच्छा जाएंगे लोग पत्थर मारेंगे, अच्छा हम जब जाएंगे शाम के टाइम प्रेयर पिलर होता है, रात को टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चोर चार होते हैं, अच्छा फिर कुछ हो ना जाए, ऐसे सोचते हैं आपकी तरह। तो बोलो अच्छा संडे बड़ी मुश्किल जाया जाता है, लेट हो जाते हैं, अच्छा अगर हम लोग वीरवार कैसे जाएंगे, किराया नहीं है। अगर ऐसे सोचते तो मिलता कुछ? बोलो। जैसे आज लोग सोचते हैं, आज मैं कुछ लोगों से बात करते, लोग कहते किराया नहीं था। जो हालातों में यही लोग जो किराया नहीं ना कहते नहीं है, आज डॉक्टरों को देने पाए कहीं से भी कर लेंगे जुगाड़, 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे देंगे, इलाज कराई जाएंगे। बाबाओं को भी देने पड़े दे देंगे वही लोग, और 150 किराए के लिए घूमकाएं कर दे। कितनों को बात समझ आई? इसीलिए वो वहीं अड़े रहते हैं, क्योंकि बात पकड़ नहीं रहे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो ये बड़ा विषय है कि जैसे
एक मन का लेवल, एक विश्वास का लेवल होता है, और जब सिचुएशन होती है तो वो बड़ा खराब होता है। एक सिचुएशन में, सिचुएशन तो उस पर भी बड़ी बैड थी जो कोढ़ी थे, सिचुएशन तो उस पर भी बड़ी बैड थी जिसको 12 साल का लहू बह रहा था, और लहू बहने का रोग जिसको होता था वो भी अशुद्ध है, लोगों के बीच में नहीं जा सकती, उसको भी पत्थर मार के क्या कर देंगे लोग, मार देंगे, क्योंकि लॉ लिखा ना, लॉ है, मूसा की व्यवस्था का लॉ है, जिस बहन को पीरियड्स आते हैं वो अशुद्ध है, तो अपने घर में रहे, बाहर किसी के साथ कार व्यवहार ना करे, नहीं तो जब तक पीरियड्स आते हैं वो अशुद्ध है। पुराना लॉ, मूसा की व्यवस्था का लॉ, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पत्थर मार दो। कितना खतरनाक लॉ था उस समय। संगति में बिल्कुल नहीं, मंडली में बिल्कुल नहीं जाना, घर में ही रहना है, ये लॉ था। इसी लॉ के चक्कर में उसने यीशु मसीह का कपड़ा छुआ, क्योंकि मनुष्य को नहीं छू सकते थे, बॉडी को नहीं छू सकते थे। कितना उसने स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाया कि उसके कपड़े को छू लिया, ये सोचकर कि ये प्रभु है तो ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। लेकिन लोगों ने इस कपड़े के मीनिंग को अब इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि सबके हाथों में कपड़े दे दिए। रुमाल ले लो जी, ये रुमाल ठीक करेगा तुम्हें। शिक्षा उल्टा पुल्टा कर दी। कितनों को बात समझ आ रही? विषा अंदर का था, आपका अंदर कितना तेज है। विषा अंदर आंख की चाहत का था, आपके मन का था, तो अब दे दिए ऐसे ऐसे कपड़े हाथों में, रुमाल, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये मेन है। ये आपके प्रैक्टिकल करने से भी मन खुल जाता, तेज हो जाते हम प्रैक्टिकल करने से भी। अभी ये प्रेयर कर रहे थे, बच्चे करवा रहे थे, ठीक है, 1 घंटा तक तो ये करवा लेंगे, उसके बाद ये भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, क्या जाते हैं, इनकी वॉइस में भी दम सा थोड़ा कम हो जाता है। 1 आधा घंटा ठीक करा लेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद जो 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 हम जैसे बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात करने का मतलब आपको पुशअप करना, क्या करना, परमेश्वर में आत्मिक ग्रो के लिए। ये मेन है, इसीलिए बने रहना बड़ा जरूरी है। जो नहीं बने रहते, देखना धीरे धीरे पीछे शैतान धकेलता जाएगा, फिर औलाद आएंगे, फिर वो मारेगा। इसीलिए बने रहने की टीचिंग है। एक बार जब तुम उस लेवल में बढ़ गए, जिस लेवल में शैतान क्या, दुष्ट आत्माएं क्या, दूसरा तीसरा क्या, उस लेवल में तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। जब तक उस लेवल में बढ़ नहीं पाते, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जब लगे रहने से तुम्हारे सारे मसले हल होने, चीजें, पैसा, हर चीज आ जानी है, तो क्यों ना इसको करें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया, नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत में यीशु ने क्या कहा? एक विधवा औरत थी और उसी नगर में एक अधर्मी न्यायी था, पापी न्यायी। पापी न्यायी समझते हो? जिसने न्याय करना था। क्या करना था? मतलब उसका केस हल करना था उस विधवा का। उस कलेक्टर ने, उस न्यायी ने उसका केस हल करना था। जो भी उसका मुकदमा था, लेन देन था, उसका दिलाना था, उसका केस हल करना था। लेकिन जब उसके पास जाती थी, वो उसको गुस्से होता था, गालियां देता था, भगा देता था, फिर वो वापस आ जाती। लेकिन उसने जाना नहीं छोड़ा, उस अधर्मी के पास जाना। चाहे वो गलत था, गालियां निकालता था, लेकिन काम तो उसी ने करना था ना। आपका काम किसने करना है? कोई और परमेश्वर है? कोई और रास्ता है? तो फिर देरी क्यों करनी है हमने? बोलो। अगर कोई और रास्ता है, कोई और विषय है, कोई और जीवन पाने का सोर्स है, कोई और परमेश्वर इस दुनिया का मालिक है, तो जाओ कर लो जो करना है। फिर जब ये है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर क्या करो? इसी में जो समझ रहे उसको पूरा ध्यान देके करो, पूरे मन से करो। आप जानते हो बाइबल में, पुराने नियम में
व्यवस्था विवरण ने एक बात कही, वहां पर एक बात लिखी है व्यवस्था विवरण में कि ऐसे लिखा है 28:1 में। क्या लिखा है? मेरी तरफ देखते रहो, सुनते रहो, बस बाद में ये सुनना मीटिंग को दोबारा भी, ठीक है? उसमें शिक्षा तुम्हें समझ आ जाएगी। वहां पर ऐसे लिखा है, यदि तू यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञाएं, ऐसे परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी मतलब परमेश्वर बात कर रहा है वहां पर, मेरी सब आज्ञाओं को बड़ी चौकसी से चित्त लगाकर सुने पूरा करने के लिए, तो मैं तुम्हें सारी जातियों में से क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। ये वचन किसने दिया? अब वहां पर चेक करो परमेश्वर ने कहा क्या, तुम्हें क्या कहा करने के लिए। अब कई लोग ऐसे होते ना, जैसे थोड़ी सी बुद्धि कम होती कई लोगों को, जैसे मैं कई बार एक्टिंग करके दिखाता ना आपको, ऐसे करके बुद्धू से लोग, कैसे लोग होते हैं? थोड़े बुद्धू से, जिनको मतलब बात जितनी मर्जी समझाओ, जितना मर्जी डालो। एक इस तरफ होते हैं, एक बड़े गंदे टाइप के लोग होते हैं, चालाक, यीशु मसीह में सब समझ रहे हैं, हाँ ये करना है, लेकिन करते नहीं। उनको पूरी समझ लग रही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये पाप का विषय, ये दूसरा विषय, ये परमेश्वर मुझे देख रहा है, ये विषय है। हर तरह के लोग होते, लेकिन बात को समझते ही नहीं, करते ही नहीं कुछ लोग। तो वही लोग फंस जाते हैं दोनों तरफ। अगुआ इसीलिए होता, कॉन्टिन्यू आपको पुशअप करे खुदा के कलाम से, किसमें बढ़ाने के लिए? उसके परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, और ऊपर आपको और ऊपर बढ़ाए, और ऊपर बढ़ाए। यही तो सेवा है मेरी, यही तो मेरी ड्यूटी है। अभी जितनी गवाहियां बन रही है वो लोग बढ़ रहे, इसीलिए बन रही। वही लोग जब ढीले हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, फिर हालात आएंगे, क्योंकि हालात देने वाला इस दुनिया में है। इस दुनिया में नेगेटिविटी काम कर रही है। तुम तो प्रभु में आगे दुनिया में जाओ, क्या हो रहा है? बहुत बुरा हाल है दुनिया में, बहुत बुरा हाल। क्लेश इतनी घरों में। आज मैं किसी से मिला हूं, कहते हैं हमने गांव छोड़ दिया, क्योंकि गांव इसलिए छोड़ा, वहां नशा बढ़ रहा था। कहते छोटे छोटे बच्चे नशा बेच रहे, पी रहे, औरतें पुड़ियां फड़ा रही। तो ना शैतान दुनिया को खत्म कर रहा है, लोगों के दिमाग को इतना कूड़ा बनाकर रख दिया शैतान ने। कूड़ा जिंदगी जी रहे, कूड़ा, समझ नहीं आ रही लोगों को। तुम शुक्र करो तुम प्रभु के घर में हो, शुक्र करो तुम एक अच्छी मिनिस्ट्री में हो, शुक्र करो तुम चुने गए हो, शुक्र करो तुम दुनिया में अभी फंसे नहीं हो, संसार में फंसे नहीं हो। यहां देखो, जिसने दुनिया बनाई है उसने न्याय करना है, ठीक है? हमारे जो पृथ्वी पर हम जी रहे हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा खुदा को। इसलिए बाइबल में लिखा एक जगह पर, प्रेरित पौल कहता है, वो कहता है अच्छा अगर पैदा हुए हैं तो मर जाना कोई न्याय नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो फिर आओ खाओ पियो जो दिल करता करो, कल को तो खत्म ही होना है। ऐसे लिखा है वहां पर कुरिन्थियस में। लेकिन वो कहता है चौकस हो जाओ, बुरी संगति चरित्र को क्या करती है? बगाड़ देती है। इसलिए वहां अलर्ट होने की बात है, क्योंकि ये जीवन जिसने दिया है, जिसने सब कुछ बनाया है, एक कथा कहानी नहीं है। कथा कहानी तो वो लोग हैं, वो लोग ड्रामा बने हुए लोग जिनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, जिनको ये समझ नहीं आती कि कोई पत्थर मिट्टी की हाथ की बनाई चीज, कोई ऐसी चीज मनुष्य, वो कैसे ईश्वर हो सकता है जब हम संसार में थे। लेकिन जो खुदा है, जो सर्वशक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो है। अगर नहीं होता तो उसके वचन में ये बातें नहीं होती। इसके वचन में शैतान का ज्ञान है, दुष्ट आत्माओं का ज्ञान है, बीमारियों से हीलिंग कैसे मिलनी है, मन का ज्ञान है, सारा वो ज्ञान है जो हमें समझ आती कि परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आ रही? और परमेश्वर यहां प्रकट करके भी दिखा रहा है कि मैं हूं,
कितनी बड़ी 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 गवाहियों से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? बड़ी बड़ी गवाहियों से प्रकट करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? परमेश्वर दिखा रहा ना। इसीलिए तुम लोग जो हम गवाही डालते हैं, जैसे आज हमने एक गवाही डाली, चाहे तुमने मीटिंग में सुन ली, डोंट वरी, कभी कभी हम मीटिंग वाली भी डालते हैं, कभी कभी हम रिकॉर्ड करके भी डालते, ठीक है। तुम्हारा काम है फटाफट यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आना, क्या डाला हमारे लिए, हमारे उत्साह के लिए, उसे सुनना, ध्यान देकर, वो क्या कहते हैं, कैसे सुनना है, एक वो बनाकर, रीज बनाकर, रीज समझते ना, जैसे दिल से सुनना, मन बनाकर, फिर देखना उसका असर क्या होता है। तो ये सब एफर्ट्स तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हें इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को इन आदत में बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने शरीर को मारना पड़ेगा, ऐसी चीजें करनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ। जितना तुम करते जाओगे उतने जबरदस्त ऊंचे जाओगे। कितनों को बात समझ आ गई आज? फिर तो वो जो विधवा थी, उसने छोड़ा नहीं अपना विश्वास ना याद। उसको पता था कि दूसरा कोई मेरा न्यायी नहीं है, मेरे नगर का जो कलेक्टर है, जो न्यायी है, यही है, इसने ही मेरा केस चुकाना है और किसी ने नहीं चुकाना, इसलिए उसने छोड़ा नहीं जाना। तो बाइबल में यीशु ने कहा, वो अधर्मी क्या, पापी क्या बंदा कहता है, ये रोज रोज मेरे घर में आकर मेरे नाक में दम करती है, चलो मैं इसका न्याय चुका देता हूं। तो यीशु ने कहा, देखो मतलब तुम्हें अटेंशन कराया है, तुम्हें फोकस कराया, सोचो इस बात को कि धर्मी भी मान गया, वो भी न्याय करने के लिए रेडी हो गया। तो जो खुदा है, जो परमेश्वर है, क्या वो अपने लोगों के लिए देर करेगा? ऐसे लिखा, वो देर नहीं करेगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते, ऐसे वचन में लिखा दुहाई शब्द का मतलब होता है उस तरफ अपने मन को बनाना, अपनी चाहत को बनाना कि मेरा खुदा, मेरा रचने वाला, मेरी जरूरत को पूरा करने वाला, वही उस तरफ मन को बनाना, तेज वाला। बनाकर देख लो, करके देख लो, ये प्रैक्टिकल। अगर 2 साल कोई काम रुका ना, 2 महीनों में हो जाएगा। करो शुरू, ऐसा वाला मन बनाओ किसी भी विषय के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई है? आगे समझ के नहीं आ गई तो फिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ रेडी है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि ये बात को तुम लोग छोड़ोगे नहीं, इस बात को तुम लोग पकड़ के रखोगे। आज इस बात को तुम जबरदस्त अपने मन में लोगे। चलो रेडी हो जाओ, चलो 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 रेडी हो जाओ, हाथों को हिलाओ, रे सखना बम। चलो चलो अपने घुटनों पर आ जाओ और स्ट्रांग बन जाओ, जैसे सीखा उस तरह मन बनाओ। कहो, खुदा ऑनलाइन जितने अपने घरों में, जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जितने इस वीडियोस को देखेंगे, सब लोग परमेश्वर के सामने इस बात को रखो, मेरा मन खुल चुका है, जो मैं सुन रहा हूं वो पूरा हो चुका है, जो मैं समझ रहा हूं वो मेरी जिंदगी में पूरी तरह से पवित्र आत्मा जी आप बना चुके हो। जैसा मैंने सीखा, जैसे मैंने समझा, उसी तरफ मेरे अंदर सब बातों को बना चुके हो, मुझे उसी तरफ तैयार कर चुके हो, उसी तरफ मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी चाहत को तेज कर चुके हो। यस, मैं सब बातों में खरा और पूरा बन चुका हूं। जैसे मैंने आज सीखा कि उस तरफ तेज तेज चाहत मन चाहिए, खुदावंद मेरे अंदर आ चुका है, खुदावंद मेरे अंदर आ चुका है, खुदावंद मेरी चाहत को अब तेज कर चुके हो। निश्चय निश्चय मेरी प्रार्थनाओं में परमेश्वर आप पूरी तरह से काम कर रहे हो, पूरी तरह से मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मेरा मन खुल चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं तेरी सामर्थ में बढ़ चुका हूं। ये वो सामर्थ तुम पे काम कर रही है, कलीसिया वो सामर्थ तुम पे काम कर रही है, वो रुकावटें तुम्हारी जा रही है, तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम उसके योद्धे बच्चे बन रहे हो। जो लोग भी घरों में बैठे हैं, किसी भी हालात में डोंट वरी, वो हालात खत्म होने हैं तो होने हैं, वो कुछ नहीं, कैसे भी रोग क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी डैमेज हो, चाहे किडनी का रोग हो, चाहे कितने भी हालात जो तुम्हारे दिमाग में बड़े हैं,
यीशु ने उन्हें तोड़ा है, यीशु ने उन्हें खत्म किया है, उन बीमारियों को, रोगों को खत्म किया है। वो सामर्थ्य खुदा काम कर रहा है, वो सामर्थ्य तुम्हारे मन में काम कर रहा है, तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। हाथों को हिलाओ थोड़ा स्ट्रॉन्ग, टच टच, वो सामर्थ्य काम कर रही है, टच, वो सामर्थ्य काम कर रही है। खुल रहे हो तुम प्रार्थनाओं में, खुल रहे हो तुम प्रार्थनाओं में, खुल रहे हो तुम प्रार्थनाओं में। हर मादगी जा रही है, हर शैतानी गंदे प्रभाव जा रहे हैं, हर दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव जा रहे हैं। तुम्हारे बंद रास्ते खुल चुके हैं। खुदावंत की सामर्थ तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, बच्चों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में वो सामर्थ काम कर रही है, काम कर रही है वो सामर्थ, 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 काम कर रही है वो सामर्थ। तुम बढ़ रहे हो, तुम बढ़ रहे हो। तुम्हारा घराना ब्लेस हो चुका है, तुम्हारा घराना ब्लेस हो चुका है। वो जीवित खुदा तुम्हारे साथ है, 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 वो जीवित खुदा तुम्हारे साथ है। उसने एक बड़े मकसद से तुम्हें चुना है, उसकी चोन तुम्हारे लिए बड़ी है। उसने कहा मैं तुम्हें सारी जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। उसने कहा तुम कर्ज लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। उसने कहा मैं तुम्हारे सारे कामों पर तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें दबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुचला हुआ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें मायूस नहीं रहने दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें रोने वाला नहीं हंसने वाला बनाऊंगा, तुम मेरे में आनंदित रहोगे, तुम्हारे गम तुम्हारे आंसू में पोंछ दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम में वास करूंगा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा उसने वादा किया है उस सामर्थ्य खुदावन ने। उसने कहा जो कुछ तुम्हारी सोच समझ से भी तुम सोचते हो, जितना तुम मांगते हो, उससे भी मैं अधिक काम करूंगा। वो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हारी बॉडी को पूरा हील कर रहा है। तुम्हारे हर अंग के अंदर उन दुर्बलताओं को यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किया। इसलिए मैं इस समय उस सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, मैं उस सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, मैं सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, मैं सामर्थ को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। तुम्हारे हर अंग के अंदर, तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट के अंदर मैं परमेश्वर की जीवन शक्ति को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। हर वो रोग, हर वो बीमारी मैं डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु नाम से, तुम्हारे अंदर से खत्म करता हूं। ये पावर रिसीव करो, रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो अपनी बॉडी के लिए, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, टच, रिसीव करो। हर अंधकार की गंदी बीमारी के ऊपर पावर काम करी, वो पावर जो यीशु ने कोड़े खाकर मार खाकर हमारे लिए रिलीज की है, वो पावर, यीशु के कोड़े खाने की पावर, यीशु के जी उठने की पावर तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे पार्ट में, तुम्हारे शरीर में, अंग अंग के अंदर काम कर रही है, इसी वक्त काम कर रही है। टच, माइक ऊंचा करो, टच, 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 इशारा खोर, यस 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 यस। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, श्वास करो, अपने मन को उसकी ओर लगाओ, उसे सोचो समझो। वो सामर्थ्य है, वो ताकत का खुदा है, वो आसमान को बनाने वाला, सब चीजों को बनाने वाला है। उसने तुम्हें चुना है रोने के लिए, दबने के लिए, कुचने के लिए नहीं, मायूस रहने के लिए नहीं। उसने कहा तुम्हारे सारे आंसू पोंछूंगा और तुम्हें आनंद से भर दूंगा। तुम्हारी हर बीमारी को, तुम्हारे हर पाप को, चाहे वो चाहे सुर्ख लाल क्यों नहीं, मैं उनकी तरह हिम की तरह श्वेत व्हाइट चिट्टे कर दूंगा। इतना बड़ा वादा किया है, इतनी बड़ी दया की बात की है, वही दया तुम्हारे ऊपर आ रही है। तुम्हारी हर वो बुरी बात के ऊपर तुम्हें वो दया कर रहा है और तुम्हें अपनी सामर्थ से भर रहा है, तुम्हें आत्मा से भर रहा है, तुम्हें शांति से भर रहा है, तुम्हें आनंद से भर रहा है, तुम्हें पवित्रताई से भर रहा है, तुम्हारे मन की आंखों को खोल रहा है,
तुम्हें सामर्थ को डाल रहा है, वो सामर्थ तुम्हें आज काम कर रही है। तुम एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे खुल रहे रास्ते, सब खुल रहे रास्ते। तो वो हिलाओ 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 हिलाओ, आंखों को बंद करो। टच, वो सामर्थ काम कर रही है कलीसिया, वो सामर्थ काम कर रही है। इन द नेम जीसस, 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 वो सामर्थ काम कर रही है इसी वक्त। टच टच टच, वो सामर्थ काम कर रही है। खुदावन तुम्हें ऊंचा कर रहा है, बीमारियां खत्म हो रही है। ये प्रार्थनाओं का फल तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। ये प्रार्थनाओं को में जो तुम आ रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, बाइबल में लिखा मसीह में कही गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये तुम्हारा फल बन चुका है, तुम फल खाओगे, फल तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, फल तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, फल तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे मार्ग खुल चुके हैं, खुदा ने वादा किया वो पूरा हो रहा है। तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम्हारे मार्ग खुल चुके हैं, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है। अंधकार की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ चुकी है, गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ चुकी है, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, गंदे सपने देने वाली दुष्ट आत्माएं, कैसी भी गंदी बुरी आत्मा तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उसकी आशीष है। इसीलिए तुम्हें बुलाया गया, तुम्हारे जीवन को ब्लेस, ऊंचा, पवित्र, साफ, खालिस, बड़ा, प्योर, इन चीजों के लिए तुम्हें बुलाया गया है। ये आशीष तुम्हारे ऊपर काम करी, ये बरकत तुम्हारे ऊपर काम करी, ये तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर ये ठहर रही है। हर रुकावट टूट रही है। खोलो 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 मुंह को धन्यवाद के लिए बोला, धन्यवाद खुदा, सचमुच हो चुका है, सचमुच हो चुका है, सचमुच हो चुका है। ये सामर्थ मुझ में काम करी। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। टच 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 टच, वो भारी सामर्थ काम कर रही है। इन प्रार्थनाओं का फल एक बड़ी भारी सामर्थ है जो उतर चुकी है और तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। वो भारी सामर्थ आज तुम्हें छुड़ा रही है, तुम्हें ऐसा एक नियम करके भेजेगी यहां से, तुम ऐसे नए होगे कि दोबारा कभी फंसोगे नहीं कहीं शरीर की बातों में, अंधकार की बातों में, तुम दूसरों को निकालने वाले बनोगे। ऐसी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, ऐसी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, ऐसी भारी सामर्थ। और मेरी भी प्रार्थनाओं का फल मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। जो प्रार्थनाएं उन्नति मैंने की है उसकी सामर्थ परमेश्वर से मांग कर तुम्हें देता हूं। वो सामर्थ काम करे। टच टच, बड़े रास्ते खुले, पत्थरियां, रसौलियां, कैंसर, गांठे, गठिए के रोग, ब्रेन के रोग, ब्रेन की नसें, हार्ट के रोग, पीठ के रोग, टांगों के रोग, यूरिक एसिड के रोग, बाथरूम के रोग, प्रोस्टेट के रोग, हर वो बीमारियां, चाहे आंखों की हो, सिर पे हो, भारीपन हो, शरीर हो, जकड़न हो, कुछ भी तुम्हारी बॉडी में, उन सबको यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ्य रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं राइट नाउ, रिलीज करता हूं राइट नाउ। तुम बढ़ चुके हो, तुम ब्लेस हो चुके हो, उसकी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है। जिस काम के लिए तुम बुलाए गए वो काम तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। खुल रहे रास्ते तुम्हारे, खुल रहा तुम्हारा मन, खुल रही तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हाथ। धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की चीजें तुम्हारी जिंदगी से बढ़ रही है। तुम्हारा मन पॉजिटिव हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। हर उस गंदे शैतानी प्रभाव को मैं यीशु नाम से तुम्हारी जिंदगी से खत्म करता हूं। ऑनलाइन रिसीव करो। मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी में हर शैतानी गंदे प्रभाव को, रुकावटों को खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए ब्लेस करता हूं, अगले लेवल के लिए ब्लेस करता हूं, अगले लेवल के लिए ब्लेस करता हूं, बड़े स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ब्लेस करता हूं, स्पिरिचुअल लेवल के लिए ब्लेस करता हूं। तुम गवाहियों से खड़े हो चुके हो, तुम्हारे बड़े काम हो चुके, बड़ी सामर्थ तुम्हारे घर में, कारोबार में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे परिवार में काम कर चुकी है। अंधकार की गंदी मादगियां तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस, ऊंचा 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 उड़ी रुशंद्र बाबा लुब्रजगने बाबा रिजंग्र बाबा। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। तेज हो जाओ। जैसी
सीखी तूने उसी तरह मन को तेज करो, शरीर को ढीले ना पड़ने दो। आज देखना अभी हीलिंग हो जाएगी, अभी कई लोग हील हो जाएंगे, कई लोग आज जो ब्लेस होकर जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे, ऑनलाइन जबरदस्त ब्लेस हो जाएंगे आज। यस 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 पवित्र आत्मा जी अभी आपसे बात कर रहे हैं। भर चाहिए सामर्थ्य जैसी खुदा का आत्मा आपको वर्ड दे रहा है, मन की तैयारी कीजिए। यस परमेश्वर इस जगह पर है। कलीसिया अपने मन को लगाइए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए और कहिए जितने परमेश्वर से कि पिता आज आपकी सामर्थ पिता जो आपके दास के मुख से पिता, यस पिता हमारे लिए वर्ड आ रहे पिता, एक एक वर्ड खुदावंद, एक एक वचन पिता मेरी लाइफ को बदल चुका है, मेरे परिवार को बदल चुका है पिता। मैं नॉर्मली हूँ पिता, मैं खास हूँ पिता, मैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ चुका हूँ पिता। मेरा रिश्ता खुदावंद आपके साथ स्ट्रांग हो चुका है। यस कलीसिया सचमुच आपकी प्रार्थनाओं के बड़े रिजल्ट आ रहे, बड़े उत्तर आ रहे, परमेश्वर आपको शूर है। यस 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 पवित्र आत्मा जी अपने दास के द्वारा आपसे बात करें, चौकस हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आपके लिए वर्ड आ रहे, परमेश्वर आपसे बात कर रहे, परमेश्वर आपको चेंज कर रहे। लगाइए अपना मन खुदावंद के साथ और पतरस की तरह, पौलुस की तरह आत्मा में तेज हो जाइए, हयाम में तेज हो जाइए, बड़ी सामर्थ को देखने के लिए, बड़ी पावर को देखने के लिए। वो जीवित खुदावंद जिसका वचन सच्चा है, जिसके वादे सच्चे, जिसने कहा है मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, जिसने कहा है मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। इन 21 दिनों में कलीसिया हम सब श्रेष्ठ हो जाएंगे, हम नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाएंगे। जैसे खुदा का रूह हमसे बात कर रहा है, अब भी आप आत्मा में तैयार हो जाइए और कहीं पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता मैं पूछ नहीं खुदावंद, आपने मुझे ब्लेस कर दिया है पिता, 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 ब्लेस कर दिया। धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। यस पवित्र आत्मा जी अपने दास को हाथों को हिलाओ और हिलाओ 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 नीचे। यस यस हाथों को ऊपर करो, ऊपर करो करो करो। परमेश्वर के साथ अपने मनों को लगाओ, घरों में पूरे दिल से उसके साथ उसको सोचो, अपने खुदा को जिसने आसमान हर चीज को बनाया है, वो सामर्थ्य है। तुम्हारा रोग, तुम्हारा हालात, तुम्हारी सिचुएशन कुछ नहीं है, बस जो सीखा उसको फोकस बनाने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है कि वो पावरफुल है। अंदर से उसकी तरफ मन चाहिए बड़ा वाला, वो सामर्थ्य उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो पावरफुल है, पावरफुल है। ऐसे सोचने की, ध्यान देने की जरूरत है। सोचो, कुछ मत सोचो, कुछ मत इधर उधर की बात करो, बस ध्यान दो उस खुदा के ऊपर। हाँ धन्यवाद धन्यवाद हाथों को हिला कर धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी संवर गई। हाँ यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद कर
करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, अपना बेटा हाँ, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। हाँ, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, उसके सामने जाओ, कहो सामर्थी खुदाबंद, बोलते जाओ उसकी, मेरे पीछे पीछे उन बातों को करते जाओ। कहो जीवत परमेश्वर सामर्थी खुदा, हम जितना तेरा धन्यवाद करें उतना ही कम है। आपने हमें नरक से बचा लिया है, नरक के जीवन से बाहर निकाल लिया है। हम अंधकार में थे, अब तेरी ज्योति में हैं। हम कैसे आम से लोग जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज तेरे चरणों के पास बैठे हैं। ऐ पवित्र खुदा, पवित्र परमेश्वर, तेरे पास आना, तेरा धन्यवाद करना, यही बड़ा धन है। इस लायक हम ठहरे हैं कि आज तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, आज तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं। खुदाबंद, हम इसमें और बढ़ चुके हैं, इन बातों में बढ़ चुके हैं। मेरा परिवार बढ़ चुका है, मेरे घर के सब लोग बढ़ चुके हैं। धन्यवाद जीवत परमेश्वर, हम ऐसे बढ़ते जाएं, ये हमारी चाहत है। हम पवित्रताई में बढ़ते जाएं परमेश्वर, तेरी इच्छा में बढ़ते जाएं, सब आज्ञाओं को पूरा करने वाले बने। किसी भी बात से हम आगे पीछे ना हो, हम मन खराब ना करें, कभी रूठे ना, कभी मन खराब ना करें, तेरी आज्ञाओं को ना तोड़े, कभी हम बेवफा ना बने, हम खरे बने, पूरे बने। हमारे घर के सब मेंबर एक मन हो जाए, हम एक टेबल पर बैठे, सब मिलकर खाना खाएं। ऐसा हो चुका है, ऐसा आप कर चुके हैं। बीमारियां कुछ नहीं है, यीशु ने कोड़े खाकर बीमारियों को खत्म किया है। इसलिए परमेश्वर तेरी पावर हम में काम करिए, तेरी पावर हम में काम करिए, तेरी पावर जो यीशु के कोड़े खाने से वो जीवन शक्ति, वो सामर्थ मेरी बॉडी में, मेरे घर में, मेरे लोगों में, परिवार में, उस अंगों पर, उन बीमारियों के ऊपर काम कर चुकी है। वो बीमारियां खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। हम बढ़ चुके हैं, हमारी मन की आंखें खुल चुकी है, हम तेरी इच्छा में बढ़ रहे हैं। मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरा घराना ब्लेस हो चुका है। मेरा बिजनेस, मेरी सोच, मेरा मन, मेरा हर
बात, हर चीज मेरी ब्लेस हो चुकी है। पिता परमेश्वर, हम जितना तेरा धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है खुदावंद। तेरी दया ज्यादा है, धन्यवाद हमारा कम है। तेरे उपकार बड़े हैं, तेरे उपकारों के लिए जो धन्यवाद है, तेरी प्रशंसा है, तेरी प्रेज है, वो बहुत छोटी है। हमें शब्द दे, सोच दे, मन दे कि जितने बड़े आप खुदा हो, जितनी बड़ी आप महिमा है, उस तरफ हम कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो अल्फाज है वो छोटे हैं, कमजोर है, पर तेरी महिमा बड़ी है। इस लायक और कर कि जितने बड़े खुदा आप हो, जितने बड़े खुदा हो, जितनी आपकी दया हमारे ऊपर होगी, उसके लिए हम जितनी महिमा करें उतनी कम है। खुदा मेरे मन को खोल चुके, मुझे ऐसा तैयार कर, ऐसा पवित्र कर चुके हो, मैं कभी भी शरीर की बात में ना हूं, गुस्से में, शरीर की बातों में कभी ना हूं। मैं हर वक्त तुम्हें पहला स्थान दूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा वचन कहता है कि जो उसको प्रायोरिटी देते हैं, पहला स्थान देते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। मुझे यही लाइफ चाहिए, मुझे यही मन चाहिए कि मैं हर बात में तुम्हें पहला स्थान दूं, पहला मन दूं। ऐसा मेरे साथ कर चुके हो, ऐसी बरकत मेरे ऊपर ठहर चुकी है, ऐसा मेरे घराने को आप ब्लेस कर चुके हो, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे बहन भाई को, मेरे पिता को, मेरी मम्मी को, मेरे बहन भाइयों को, सब उन रिश्तेदारों को जिनको मैं चाहता हूँ वो बच जाएं। आप उन्हें छू चुके हो, उन्हें बदल चुके हो, वो भी आ चुके हैं, वो भी बढ़ चुके हैं, वो भी प्योर हो चुके हैं, वो भी तुम्हारे साथ खालिस और पवित्र हो चुके हैं, तेरी मर्जी को, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाले बन चुके हैं। खुदावंद ऐसा आपने कर दिया है, खुदावंद आपने कर दिया है। खुदावंद आप सामर्थी हो, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए किसी भी विषय में परमेश्वर आपने जो वादे किया, आपका वचन कभी नहीं बदल सकता। आपका वचन का एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। आपका हर वो वचन होगा पूरा जिसमें आपने हमारे साथ वादा किया है। आपके वायदे बड़े हैं परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञाएं बड़ी है। हमारे काम तो बहुत छोटे हैं, हमारी जो बरकतें जो हमें चाहिए वो तो बहुत माइनर सा है, लेकिन तेरा वायदा बड़ा है, तेरी सामर्थ बड़ा है। सब कुछ पूरा करने वाले खुदा, आप हमारे साथ सब कुछ पूरा कर चुके हो, सब कुछ पूरा कर चुके हो, सब कुछ पूरा कर चुके हो। रेडी हो जाओ, ऐसे करते जाओ इन बातों को, क्योंकि तुम्हारे बड़े मार्ग खुल रहे हैं। वो सामर्थ्य है खुदा, वो हमारे बीच है। ये प्रार्थनाओं के दिन नॉर्मल नहीं है, ये कुछ आपकी जिंदगी में बड़ा करने वाले हैं। आप जानते हो कभी कभी शैतान उस समय जब आपका काम होना है, जब आपकी कोई बड़ी हीलिंग होनी, बड़ा काम प्रकट होना है, उस समय आपके ऊपर कोई ऐसी चीज को बनाएगा या ऐसा मन खराब करने की कोशिश करेगा या ऐसा हालात देने की कोशिश करेगा। हो सकता है तुम मुझे मिलकर गए हो और तुम्हें लगे मिलने के बाद रिजल्ट ज्यादा चाहिए, लेकिन ये कम हो गया है। यही शैतान चाहता तुम सोचो, लेकिन अगले पार्ट में मन को तगड़ा करो, क्योंकि तुम वो बरकत पाने वाले हो। मुझे अगर मिले, मेरे साथ प्रेयर की है, तो अगला टाइम तुम्हारा वो होने वाला जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी वो गवाहियां बनने वाली होंगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वो 100% मेरा खुदा करेगा, 100%। ये बातें मनुष्य की नहीं है, ये आत्मा की, क्योंकि मैं स्पिरिट में ऐसे फील कर रहा हूं। ये बातें लोगों को जरूरत है। कुछ ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, खास करके उन्हें ये जरूरत है। ऐसे मैं फील कर रहा हूं, पता नहीं क्यों मैं फील कर रहा हूं। और परमेश्वर मेरे मुंह से ऐसी बातों को दे रहा। हाथों को उठाओ, वो बड़ा खुदा है, उठाओ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी
सवर गई यीशु तेरे करीब आने से। हाँ यीशु तेरे छूने से निश्चय उसने तुम्हें छू लिया। कलीसिया हाथों को उठाओ ऊपर। मैं बिलीव करता हूं उसका हाथ, आत्मिक हाथ तुम्हें छुए, उसका आत्मिक हाथ तुम्हें छुए। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। उसका आत्मिक हाथ तुम्हें छुए, तुम्हें उस अपने हाथ से वो टच करे। उसका आत्मिक हाथ तुम्हें छुए, टच करे। अभी बदल जाओ, अभी तुम्हारा जीवन इतना जबरदस्त बढ़ जाए, इतनी जबरदस्त मन की आंखें खुल जाए। वो अपने हाथ को तुम्हारी ओर बढ़ा चुका है। मैं ये बिलीव करता हूँ वो हाथ तुम्हें टच कर रहा है, वो हाथ तुम्हें टच कर रहा है, वो हाथ तुम्हें टच कर रहा है, वो हाथ तुम्हें टच कर चुका है, वो हाथ तुम्हें टच कर चुका है, वो हाथ तुम्हें टच कर चुका है। गाइए। छू रहा मेरा खुदा, छू रहा, छू रहा, छू रहा मेरा खुदा, छू रहा। धन्यवाद। वो पिछले दिनों में अर्नेस्ट मल का ऐसा सॉन्ग था, वो कौन सा था जो गाया था एक बार? अर्नेस्ट मल का। हाँ वो गाओ, हाथों को उठाओ, क्योंकि आज ये टाइम इतना पवित्र है और इतना भरने वाला, इतना छूने वाला, इतनी आशीष लेकर जाओगे। तुम्हारी हीलिंग इसके सामने हो चुकी है। गाइए गाइए, हाथों को हिलाइए। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा, वाह, कितना भला है जिंदा खुदा। मेरा खुदा मेरा मसीहा, कितना भला है जिंदा खुदा। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा, कितना भला है मेरा खुदा। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा, कितना भला है। हाँ दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता है जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता है जिंदा खुदा। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया जिंदा खुदा। साजन है मेरा यीशु मसीहा,
करके जिया जिंदा खुदा। प्रस्तिश की माला तेरे लिए है मेरे मसीहा मेरे प्रभु। प्रस्तिश की माला तेरे लिए है मसीहा प्रभु। दम दम है यीशु संग संग है यीशु तू रहनुमा है जिंदा खुदा। दम दम है यीशु संग संग है यीशु तू रहनुमा है जिंदा खुदा। हो मेरा खुदा मेरा मशहूर है तुम्हें पूरी गति से कितना तुम भर चुके हो उसकी सामर्थ्य उसके आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा से। सुनो ने देखो कलीसिया ध्यान दो इन बातों पर। अभी ये अर्नेस्ट मल है जो पाकिस्तान का वर्शिपर था। आज वो पृथ्वी पर नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। वो इतने स्पिरिचुअल दर्द से गाता था क्योंकि उसने बताया था वो 8-8 घंटे प्रेयर करता था। इतनी प्रेयर थी उसकी, वो खुद ही लिखता था और खुद ही कंपोज करता था। सुनने वाले थे उसके सॉन्ग। ऐसा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। आज हमें जरूरत है कि हम आत्मा से और भरें और भरें। ये तुम्हारे हालात क्या है? कुछ भी नहीं। सच्ची जब तुम्हें उससे प्यार हो गया, जब तुम उसके लिए जीने लगे, जब तुम उसके साथ चलने लगे, जब तुम अपना मन हर वक्त उसके पास रखने लगे, जब तुमने अपना आधार परमेश्वर को बना लिया, तुम उसके वचनों को आधार बनाकर जीने लगे, फिर कुछ नहीं है हालात। हालात तब तक हैं जब तक मनुष्य अपनी सोच में फंसा है, जब तक अपनी अभिलाषाओं में, जब तक वो अपने शरीर की बातों में, तब तक हालात है। जब वो परमेश्वर के साथ है, उसका रिश्ता बन गया, जब पाप की बातें, व्यभिचार की बातें, गंदी बातें, शरीर की बातें उससे दूर होगी, तो वो सफल हो गया, वो ब्लेस हो गया। वो नीचे रह ही नहीं सकता कभी, वो दबा रह ही नहीं सकता कभी, वो कुचला रह ही नहीं सकता कभी, क्योंकि ये वचन सच्चा है, ये पावरफुल है जो तुम सुन रहे हो। और इसे मैंने अपने जीवन में देख लिया है, खुद के जीवन में। मैं बीमारियों में था, मैं रोगों में था, मैं हालातों में था। जब मैं परमेश्वर से प्यार करने लगा, मुझसे जीने लगा उसके लिए, मैं बढ़ने लगा, उसकी खोज करने लगा, फिर मेरे सारे हालात चले गए। तो क्या मेरे चले गए, तुम्हारे नहीं जाएंगे? बोलो बोलो। हालात कब नहीं जाते? एक जब हमारे पास सही मन, सही विश्वास नहीं होता। ये ग्रंटेड बात है, ये ग्रंटेड बात है कि जो भी प्रभु में चलने वाला तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल को विश्वास करेगा, वो कभी फ्री नहीं होगा, वो हालातों में रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? देख लो, पूछ लो जो करते हैं ये चीजें। बोलो क्यों बहन? ओ बहन, समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? ठीक हो जाते हैं ऐसे बंदे उन चीजों से? नहीं होते ना। कितना करके देखा तूने? 10 साल करके देखा। इसका चेहरा दिखाओ,
10 साल तूने खूब चीजें ये लगाई, खुशहाल नहीं हुआ ना? खुशहाल नहीं हुआ। अब देखना तेरी गवाही बनेगी। आमेन जो आज तक गवाही नहीं बनी अब बनेगी आमेन 100%। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा है, परमेश्वर महान इतना है, बस इंसानों को समझ वो नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए। जियो उसके लिए, और ये प्रार्थनाओं का फल आपके ऊपर आ चुका है। आमेन। आज की रात आपकी मीठी नींद की होगी। जाओ, आज जब तुम सोओगे तुम दर्शन देखोगे, तुम्हारी मीठी नींद होगी। आने वाले दिन तुम्हारे लिए आनंद के होंगे। ये कहानी नहीं है, ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। इस भविष्यवाणी को पकड़ के रखना। कल जो 7:30 बजे प्रेयर पिलर होगा, 21 दिन का दर्शन, इसे मिस मत करना। ऑनलाइन और लोकल लोगों, पंजाब के लोकल लोगों, करो इसे अटेंड। कुछ खास होगा, ये खुदा कह रहा आपको। तो परमेश्वर बरकत दे चुका है। तो अभी आपके लिए लोग चाय पानी की सेवा कर रहे हैं, जो भी रिफ्रेशमेंट, ठीक है, तो जो भी रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, चाय मटियां जो भी, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है आज इनके पास, तो लोग सेवा कर रहे हैं, मन खोल रहे हैं। और भी जो खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। परमेश्वर के लिए, उसके किंगडम के लिए हमने बढ़ना है। आप जानते हैं आप कौन हो? फिगरेटिवली बात करूं तो यीशु मसीह में एक आप आग की तरह आग हो। क्या हो आप? एक, क्योंकि बाइबल में आग को फिगरेटिवली बात की है, फिगरेटिवली आग करके। तो आप एक आग की तरह आग हो, जिसे शैतान छू भी नहीं सकता। लेकिन हैरानगी वाली बात है कि आप यीशु में हो तो वो आपके अंदर है शैतान, और आपके ऊपर खेलता है। ये हैरानगी वाली बात है, अजीब बात है ना ये। तो अब जो तुम सुन रहे हो ये पूरा होगा इस मिनिस्ट्री में, और ऐसी गवाहियों के साथ तुम खड़े होगे। तो ठीक है, लाओ इनके लिए रिफ्रेशमेंट, और परमेश्वर आपके साथ है। आज जो हमने प्रार्थना की, खूब खूब इसकी बरकत आपके ऊपर आ चुकी है। मैं जो फील कर रहा आत्मा में, आपके ऊपर बरकत आ चुकी है, ऑनलाइन भी आ चुकी है। जो घरों में देख रहे हैं, इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। खुदा हमारे साथ है। मिलते हैं कल 7:30 बजे। सारा दिन तो मैं यही हूँ और खुदा आपके साथ है, आपको बरकत दे चुका है। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन।